मोमिना शेख एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत कॉमन लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज सनस्क्रीन। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं यू नो हाउ पैशनेट आई एम अबाउट स्किन केयर, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देखते तो आपको इस वीडियो के इख्तिताम तक पता चल जाएगा। सो आज का टॉपिक है सनस्क्रीन इन जनरल। ये क्या होती है, ये क्या करती है, ये क्यों ज़रूरी है, स्किन टाइप के हिसाब से कौन सी सनस्क्रीन चूज़ करनी चाहिए और कौन से मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमें सनस्क्रीन सूट नहीं करती और ब्रेकआउट्स होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने समराइज करके 2 वीडियोस में डिवाइड की है, जिसका पार्ट 1 आप देख रहे हैं। सो वेलकम टू माय चैनल स्किन एंड मोर बाय मोमिना, जहां मैं आपको देती हूँ आपकी ही स्किन के बारे में इंफॉर्मेशन, ताकि आप अपने लिए बेहतर से बेहतरीन चीज का इंतखाब कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैक टू आवर टॉपिक सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्या होती है, लाइक सनस्क्रीन का कॉन्सेप्ट आप किस तरह लेंगे। सनस्क्रीन प्रिवेंट भी करती है और प्रोटेक्ट भी करती है। ये 2 चीजें दिमाग में रखें सनस्क्रीन के बारे में कि ये क्या करती है। ये हमें एजिंग से प्रिवेंट करती है, रिंकल से प्रिवेंट करती है, सनस्पॉट से प्रिवेंट करती है, स्किन कैंसर से प्रिवेंट करती है, प्रीमेच्योर एजिंग से प्रिवेंट करती है। इसके अलावा फ्रिकल्स या पिगमेंटेशन, इस सब से प्रिवेंट करती है। एंड देन प्रोटेक्शन, ये हमें UVA, UVB रेस से प्रोटेक्ट करती है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस यानी पोल्यूशन, उससे भी प्रोटेक्ट करती है। तो सनस्क्रीन क्या है, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। ये आप 2 वर्ड अपने दिमाग में रखें सनस्क्रीन के बारे में कि ये क्या करती है। नाउ क्वेश्चन इज, सनस्क्रीन किस तरह कितनी टाइप की होती है। सनस्क्रीन बेसिकली 3 टाइप्स की होती है अगर हम इन जनरल देखें। फर्स्ट टाइप इज मिनरल सनस्क्रीन, सेकेंड टाइप इज केमिकल सनस्क्रीन एंड थर्ड टाइप इज हाइब्रिड सनस्क्रीन। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होती है और ये क्या होती हैं। सो सबसे पहले आती है मिनरल सनस्क्रीन। मिनरल सनस्क्रीन क्या होती है। मिनरल सनस्क्रीन, जिसको हम फिजिकल सनस्क्रीन भी कहते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड से बनती है, जो कि वाइट कलर की होती है। जो सनब्लॉक वाइट कलर की होती है और उसकी ज़्यादा वाइट कास्ट होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि वो ब्लेंड नहीं हो पाती। इस तरह की जो वाइट कलर की जो सनस्क्रीन होती हैं वो बेसिकली फिजिकल यानी मिनरल सनस्क्रीन होती हैं। उसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो बहुत हैवी फील होती हैं फेस के ऊपर। जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है वो फिर भी टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन अगर फिजिकल सनस्क्रीन में बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट हो और फिल्टर्स जो है केमिकल ना यूज़ किए गए हों, तो जिनका कलर थोड़ा डार्क है वो जब वो सनस्क्रीन लगाते हैं वो ग्रे हो जाती है। सो मिनरल सनस्क्रीन विच इज़ वाइट कलर की जो होती है। कोई भी सनस्क्रीन जब आप लेंगे जिसके ऊपर जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड लिखा होगा, इट मींस इट्स मिनरल सनस्क्रीन। आती है केमिकल सनस्क्रीन। अब केमिकल सनस्क्रीन क्या है। केमिकल सनस्क्रीन वो है जिसमें केमिकल UV फिल्टर्स यूज हुए होते हैं, यानी कि उसकी कोई वाइट कास्ट नहीं होती, वो जेल बेस्ड होती है, वो क्रीम बेस्ड नहीं होती मोस्टली, और बल्कि जेल बेस्ड ही होती है। कुछ जेल बेस्ड होती हैं लेकिन विद ऑयल, कुछ जेल बेस्ड होती हैं विदाउट ऑयल। ये आपकी प्रेफरेंस है कि आपने कौन सी लेनी है, लेकिन केमिकल सनस्क्रीन जो है वो वाइट कास्ट नहीं छोड़ती और केमिकल सनस्क्रीन जेल फॉर्म में होती है और उसमें जो UV फिल्टर्स यूज होते हैं वो केमिकल होते हैं। हाइब्रिड सनस्क्रीन। हाइब्रिड सनस्क्रीन क्या होती है। हाइब्रिड सनस्क्रीन जो होती है वो 3 in 1 होती है। उसके अंदर फिजिकल जो सनस्क्रीन है वो भी, उसके फिल्टर्स भी होते हैं, यानी उसमें जिंक ऑक्साइड भी होता है, उसके साथ उसके अंदर केमिकल फिल्टर्स भी होते हैं। दोनों फिल्टर्स के साथ साथ उसके अंदर मॉइस्चराइजर भी होता है। इसको कहते हैं हाइब्रिड सनस्क्रीन।
ये आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देती है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि हाइब्रिड सनस्क्रीन अब हर ब्रांड ने बना दी है और ये हर जगह अवेलेबल है। तो सनस्क्रीन कितनी तरह की होती है? सनस्क्रीन क्रीम बेस्ड होती है, जेल बेस्ड होती है, पाउडर बेस्ड होती है, या स्प्रे बेस्ड होती है, या फाउंडेशन बेस्ड होती है। सो ये इस तरह हर फॉर्म में सनस्क्रीन अवेलेबल है, आपने बस चूज करनी है और लगानी है। री एप्लीकेशन मेकअप के ऊपर किस तरह करनी है, आपने उसके लिए स्टिक, स्प्रे या पाउडर वाली सनस्क्रीन यूज करनी है। दैट्स इट। यानी री अप्लाई करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगर आपने मेकअप भी किया हुआ है, इसका सोल्यूशन है। हर तरह की सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल है, बाय करें और यूज करें। बेस्ट सनस्क्रीन वही है, याद रखिएगा, जो आप यूज करें। ओके, तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि कौन सी स्किन टाइप को कौन सी सनस्क्रीन जो है वो चूज करनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी स्किन टाइप की बात करूंगी, यानी कि ड्राई, डिहाइड्रेटेड एंड सेंसिटिव एज हेल। सो सेंसिटिव और ड्राई स्किन वाले जो हैं, कोशिश करें कि मिनरल सनस्क्रीन यूज करें या हाइब्रिड सनस्क्रीन यूज करें, ताकि आपके फेस को थोड़ी सी नरिशमेंट भी मिले। अगर आप का कलर फेयर है, देन यू कैन यूज ओनली मिनरल सनस्क्रीन, जिसकी वाइट कास्ट आपके फेस पे शो नहीं होगी। लेकिन अगर आपका कलर वार्म साइड पे है, डीपर साइड पे है, देन यू हैव टू चूज हाइब्रिड सनस्क्रीन। सेंसिटिव स्किन वाले मोस्टली फिजिकल सनस्क्रीन कोशिश करें यूज करें, केमिकल ना करें। सो अब आते हैं हम ऑयली स्किन के ऊपर। ऑयली स्किन वाले मेक श्योर करें कि जो भी आप लोग सनस्क्रीन चूज कर रहे हो उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स, फ्रेग्रेंस एंड सिलिकॉन्स नहीं होने चाहिए। आपने केमिकल सनस्क्रीन चूज करनी है, और वो भी जिसके अंदर ऑयल ना हो। जितना आपकी सनस्क्रीन के अंदर ऑयल होगा, मिसाल के तौर पर आप एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन ले लेते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है फॉर ऑयली स्किन, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन और ऑयली हो जाती है। सो आपने चेक करना है कि इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स ना हो। एसेंशियल ऑयल्स पोर को क्लॉग करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जिनकी स्किन एक्नी प्रोन है, ऑयली है, वो डरते हैं कि हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमें ब्रेकआउट होते हैं। आप सनस्क्रीन ऐसी चूज करो जो आपको आपके पोर्स क्लॉग ना करे। दैट्स इट। इसके बाद आती है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन वाले हाइब्रिड सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, मिनरल सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं, एंड वो केमिकल सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है तो आप कोशिश करें कि आप हाइब्रिड सनस्क्रीन यूज करें जिसमें जिंक भी हो और जिसकी वाइट कास्ट भी ना हो, यानी कि वो उसमें दोनों फिल्टर यूज किए गए हों। तो ये था कि कौन सी स्किन टाइप वालों को कौन सी सनस्क्रीन चूज करनी चाहिए। अब मैं आपको रेफरेंस देती हूँ तीनों सनस्क्रीन्स का, कि मिनरल सनस्क्रीन्स किस तरह की दिखती हैं और केमिकल सनस्क्रीन किस तरह की दिखती हैं एंड हाइब्रिड सनस्क्रीन किस तरह की दिखती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मिनरल सनस्क्रीन किस तरह की होती है। ये ओरियोर की सनस्क्रीन है, ये मेरी थर्ड सनस्क्रीन है जो मैंने उनसे ली है। दिस इज अमेजिंग। ये आपके पोर्स नहीं क्लॉग करती और सिर्फ 2-4 इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल मिनरल सनस्क्रीन है जो सेंसिटिव स्किन को भी इरिटेट नहीं करती। लुक एट दिस। ये कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा 2 सेकंड के अंदर अंदर। और ये SPF 50 है। लुक एट दिस। दोनों हाथ में कुछ खास डिफरेंस भी नहीं फील हो रहा, वाइट कास्ट तो दूर की बात है। और मजे की बात, ये मिनरल सनस्क्रीन है। मिनरल सनस्क्रीन भी अच्छी मिलती हैं जो कि डार्क कलर के लोग भी यूज कर सकते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव हो। अब मैं बात करूंगी ऑयली स्किन के बारे में।
कि हमें ऑयली स्किन, अगर आपकी स्किन है तो हमने किस तरह की सनस्क्रीन चूज करनी है। ये है लश ऑर्गेनिक्स की जेल बेस्ड सनस्क्रीन। ये केमिकल सनस्क्रीन है और ये तो पानी है लिटरली, कोई भी जेल मॉइस्चराइजर जिस तरह आप यूज करते हो बल्कि उससे भी ज्यादा लाइट वेट। केमिकल सनस्क्रीन जो हैं उनका फॉर्मूला ऐसा होता है जो पोर्स नहीं क्लॉग करता मोस्टली, अगर ऑयल ना हो, सिलिकॉन्स ना हो। सो दिस वन जैसे मैंने आपको दिखाई है जेल फॉर्म में प्योर, इस तरह की आपने अगर ऑयली स्किन है और एक्नी प्रोन है तो भी आपने ऐसी ही सनस्क्रीन लगानी है। सो अब कॉम्बिनेशन स्किन जो है वो मोस्टली टी जोन ऑयली और अराउंड द माउथ ड्राई होता है। सो आपके लिए जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं उनके लिए हाइब्रिड सनस्क्रीन इज बेस्ट। जेल सनस्क्रीन भी उनको सूट करेगी और हाइब्रिड सनस्क्रीन इज बेस्ट फॉर देम, लाइक दिस वन, it's from Elmore and look at this, ये वाइट ही है, लाइक इसमें मिनरल फिल्टर भी है और ये कोई वाइट कास्ट नहीं देती। इट्स लाइक मलाई एंड इतनी लाइट वेट है, इतने मजे का फॉर्मूला है ये हाइब्रिड सनस्क्रीन, और ये पोर नहीं क्लॉग करेगी, फ्रेग्रेंस फ्री है। सो ऐसी सनस्क्रीन चूज करनी है आपने, फ्रेग्रेंस फ्री, ऑयल फ्री, सिलिकॉन फ्री हो। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी जो कि समरी है इस सब की। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक्सक्लूसिव स्किन केयर रूटीन रखते हैं लेकिन उनकी स्किन केयर रूटीन में सनस्क्रीन नहीं होती। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास सनस्क्रीन मौजूद है लेकिन वो लगाने से डरते हैं। सो पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से सनस्क्रीन आपको सूट नहीं करती या आपको ब्रेकआउट करती हैं, या उसका सोल्यूशन क्या है। मसले हो रहे हैं सनस्क्रीन की वजह से जिसकी वजह से वो सनस्क्रीन नहीं लगाते, उसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। आपको सनस्क्रीन के बारे में मजीद जानना है या ये जानना है कि सनस्क्रीन क्यों आपके फेस पर ब्रेकआउट करती है, देन पार्ट 2 का वेट करें। और ये पूरा वीक जो है वो सनस्क्रीन के ऊपर डेडिकेटेड है। अगर सनस्क्रीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा पूरा वीक मैं एक शॉर्ट रील जो है वो अपनी फेवरेट सनस्क्रीन के बारे में डालूंगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी। स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, सपोर्ट मी इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट। अल्लाह हाफिज एवरीवन। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। खुश रहें, आबाद रहें।